हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी के ऊपर। सुजलोन एनर्जी का स्टॉक कभी यहाँ पे देखिए 420 पे ट्रेड करता था और ये घट के कभी 4 रुपये पे ट्रेड करने लगा, 3 रुपये पे ट्रेड करने लगा। 98% 99% का गिरावट। क्या इसका हिस्ट्री रहा है 2007 में कि ये स्टॉक इतना फॉल किया और करंटली ये 78 पे ट्रेड कर रहा है और लोग इसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं। इस स्टॉक का हम लोग पूरा फंडामेंटल चेक करेंगे, हिस्ट्री को थोड़ा सा देखेंगे और मेरा क्या व्यू है इस स्टॉक के ऊपर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इस स्टॉक का अगर हम लोग शेयर प्राइस करंटली बोले तो 78 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और ये 420 से फॉल होकर कभी 4 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। तो इस कारण क्या था? देखिए 2008 में सबको पता है बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आया था, तो ये अपने बिजनेस में अच्छा कर रही थी, ये निफ्टी 50 में भी जाने वाली स्टॉक में से थी। तो ये स्टॉक अचानक से इतना ज़्यादा फॉल आने का कारण था, इसने 2007 में एक कंपनी खरीदी थी आरके पावर सिस्टम लिमिटेड 1.4 बिलियन डॉलर में। इसने बहुत ज़्यादा मार्केट से कर्ज उठा के इस कंपनी को एक्वायर किया था, खरीदा था। और उसके बाद मार्केट में जब क्रैश आया तो इसका जो ऑर्डर था, जो बहुत कंपनी ने इसको ऑर्डर दे के रखा था, उसको कंपनी ने कैंसिल हो गया और कंपनी ने इतना ज़्यादा कर्ज लेके रखा था, तो जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। ये देखिए 2013 का डाटा है, इससे ज़्यादा हिस्ट्री का मुझे कंपनी के साइड में जाके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। देखिए 2013 में कंपनी को 1855 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भरना पड़ता था। यहाँ पे देखिए 2000 करोड़ का इंटरेस्ट, तो इतना कंपनी कमा नहीं पा रही थी, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ रहा था और कंपनी प्रॉफिटेबल से लॉस मेकिंग हो गई, जिसकी वजह से ये स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा था। लास्ट में कंपनी ने सोचा कि इस लॉस को बंद करने के लिए, इंटरेस्ट को कम करने के लिए, कंपनी ना चाह के भी कंपनी को जो वो कंपनी एक्वायर की थी, खरीदी थी, उसको बेचना पड़ा, जिसका नाम भी कंपनी ने चेंज कर दिया था, सैनविजन किया था। इसका डील किया और इसको 860 मिलियन डॉलर में बेचना पड़ा घाटे के साथ। तो इसको जब पेमेंट मिला तो कंपनी ने अपने जो भी लोन था, बकाया था, उसको जब कंपनी ने अपने डेट को चुका दिया तो यहाँ पे इंटरेस्ट देखिए 2016 से, ये डील कब हुआ था? ये डील 2015 में हुआ था। 2015 के बाद देखिए यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे आप इंटरेस्ट देखिए कम होने लगा कंपनी का। यहाँ पे हर कम होते होते ये 147 करोड़ पे आ गया है इंटरेस्ट करंटली। जो सुजलॉन ने कंपनी को एक्वायर किया था उसको बेचना पड़ा ना चाह के भी। तो ये कुछ हिस्ट्री रहा था जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस इतना नीचे गया था और 2008 का क्राइसिस के वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगेन इस स्टॉक में लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है बहुत तेज़ी से। करंटली अगर हम लोग करंट का बात करें तो ये स्टॉक देखिए इस पॉइंट से अगर देखें 2023 में ही इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को लगभग 1000% का रिटर्न दिया है, मतलब 10x रिटर्न जिसको बोल सकते हैं। 100 रुपये को इसने 1000 रुपया किया है। तो इस प्रकार से इस स्टॉक में तेजी आई है। क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू करेगी? तो इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। देखिए कंपनी का अगर फंडामेंटल्स को हम लोग चेक करें तो समझ में आएगा कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,06,374 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी की गिनती में आता है। करेंटली इसका प्राइस 78 पे ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू 2 रुपये का है। पी महंगा है कंपनी का क्योंकि बहुत इन्वेस्टर इस स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं। कंपनी में कर्ज बहुत कम है, कंपनी का जो कर्ज था वो बहुत ज़्यादा था, जिसको कंपनी ने कर्ज को कम किया, जिसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और कंपनी को एडवांटेज मिला रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सरकार का जो फोकस है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में काफ़ी मजबूती आई। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखे तो यहाँ पे कंपनी देखिए बीच में लॉस की थी, वापस से कंपनी 2022 से लगातार प्रॉफिट बना रही है, जो कि एक अच्छा साइन है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का ध्यान इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो 219% का है और 3 साल में 45% का और 5 साल में 20% का। यहाँ पे भी सेल्स ग्रोथ में कुछ ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिला है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग, एफआईज होल्डिंग, डीआईज और पब्लिक का। देखिए ये स्टॉक सबसे ज़्यादा पब्लिक ओन करती है। 56% स्टेक जो है पब्लिक के पास है और 13% स्टेक प्रमोटर के पास है और यहाँ पे 21% स्टेक एफआईज के पास है और करीब 9.17% का स्टेक डीआईज के पास है। 56% स्टेक पब्लिक के पास होने की वजह से ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। कभी इसमें अगर न्यूज़ खराब आता है तो पब्लिक बहुत जल्दी बेचना शुरू कर देते हैं, तो ये एक कंसर्न रहेगा। बाकी कंपनी का अगर मार्केट शेयर का बात करें इंडिया में तो 32% का यहाँ पे मार्केट शेयर आपको देखने को मिलेगा कंपनी का। कंपनी अपने फील्ड में बहुत स्ट्रांग है। सुजलॉन का अगर कस्टमर बेस का बात करें तो ये इतने कंपनीज को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। सुजलॉन के सीएफओ ने कहा है कि 2 साल में इसका जो रेवेन्यू है वो 20,000 करोड़ तक जा सकता है। जो करंटली हम लोग बात करें तो यहाँ पे 7,200 करोड़ का है। तो यहाँ पे एक जंप देखने को मिल सकता है क्योंकि मैनेजमेंट का ये कहना है
और कंपनी का ऑर्डर बुक का बात करें तो यहाँ पे देखिए 3331 मेगावाट का कंपनी का ऑर्डर बुक है और यहाँ पे पर मेगावाट का जो ऑर्डर है वो 6 करोड़ का है। अगर 6 करोड़ को आप 3331 से गुना करेंगे ये नंबर करीब नजर आएगा। तो CFO का कहना है ऑर्डर बुक को देखते हुए कंपनी में मैं बुलिश हूँ, मेरा ये है और मेरे तरफ से ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपना ऑन एनालिसिस कीजिए, उसके बाद कोई स्टॉक में पैसा डालिए, ठीक है। तो ये स्टॉक को मैं फ़िलहाल होल्ड करूँगा, ये स्टॉक मेरे भी बकेट में है तो इसको मैं 2020 तक तो होल्ड करूँगा। अगर कोई ख़राब न्यूज़ आता है तो इसको मैं सेल कर दूँगा। अदरवाइज़ कंपनी अच्छी है मेरे तरफ से। आप लोग का क्या व्यू है सुजलॉन के ऊपर जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनालिसिस जरूर करें।